बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद साहब पर बीपीएससी में नौकरी दिलाने के नाम पर 4 करोड़ से ज्यादा की राशि लेन देन की बातें सामने आ रही है और इसकी जानकारी अपराध इकाई शाखा में आवेदन देते हुए इस पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने को लेकर के जो है कि बातें निकलकर सामने आ रही है। यह एक बड़ी जानकारी है जो कि लगातार अभी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर लेटर जो आवेदन का लेटर है वह वायरल हो रहा है। लेकिन अगर यह लेटर सच है तो तमाम जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनका पैरों तले जमीन खिसकने वाला है, क्योंकि बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद साहब पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है, वह भी 4 करोड़ से ज्यादा की राशि नौकरी देने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का जो है कि आरोप लगाते हुए ईओयू को आवेदन दिया गया है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तमाम चीजों को परत दर परत आप समझ जाइएगा। लेटर में हर एक मोबाइल नंबर का जिक्र किया है, हर चीजों की बातें कही गई है, कैसे कैसे लेन देन हुआ है अतुल प्रसाद साहब से, कैसे बातचीत होती थी, उन तमाम चीजों का खुलासा किया गया है। और यही नहीं, जो वो व्यक्ति है जिन्होंने एफआईआर दर्ज करने का जिक्र किया है उस व्यक्ति का क्या कुछ है कनेक्शन, ये भी तमाम चीजों को हम आपको वीडियो के अंत तक में बताएंगे। आप बने रहिए। और अब जो है कि कह लीजिए एक बड़ा ही मामला निकलकर सामने आ गया है। बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन का धोखाधड़ी वाला जो ये मामला है ये हैरान करने वाला है और आश्चर्यचकित करने वाला है। आप तमाम चीजों को वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो समझ पाएंगे। अपने तमाम लोगों तक इस वीडियो को साझा कर दीजिए। एक बात जानिए, अगर ये बात उठा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी। क्या कुछ है, पहले आप इस लेटर को समझ लीजिए। जो एफआईआर दर्ज करने की लेटर है आप पहले समझ लीजिए इसको। आइए करते हैं मुद्दे की शुरुआत। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। अपने इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को साझा कर दीजिए ताकि सच्चाई से हर कोई रूबरू होते रहे। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि वायरल होता हुआ यह लेटर टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर खूब चल रहा है, जिसमें तमाम बातें कही गई है जो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। इस लेटर के सच्चाई की पुष्टि हम नहीं करते हैं, यह तो जांच का विषय है, लेकिन इसमें वो तमाम डिटेल्स दिया गया है जो कहीं ना कहीं एक तमाम जो कह लीजिए जो शिक्षक वर्ग थे जो कि बीपीएससी के माध्यम से टीआरई की बहाली हुई थी और इस क्रम के जितने भी लोग अतुल प्रसाद साहब को जानते हैं उनका अब जो है कि होश उड़ने वाला है। आगे आप पहले देख लीजिए क्या कुछ लेटर है। आपके सामने हम यहाँ एक लेटर लगा दे रहे हैं, आप इसको देखिए और समझिए क्या कुछ है। देखिए, ये जो है कि आर्थिक अपराध इकाई को दिए गए आवेदन और उसमें एफआईआर की जो जिक्र की गई है उससे संबंधित है। हम आपको एक एक लाइन पढ़कर पहले सुनाते हैं, फिर तमाम बातों को संक्षिप्त में बताएंगे। देखिए, सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय, आर्थिक अपराध इकाई थाना पटना। विषय, बिहार लोक सेवा आयोग पटना के पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद द्वारा धोखाधड़ी एवं ठगी करने के संबंध में बड़ी जानकारी है साथियों, साझा कर दीजिए। एक एक चीज का खुलासा होने जा रहा है इस लेटर के माध्यम से। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जिस प्रकार से बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन पर लगातार टिक्का टिप्पणी करते थे, कहीं ना कहीं अब वो बातें इस लेटर के माध्यम से अलग अलग परत दर परत खुलासा होने जा रहा है। आप देखेंगे क्या कुछ सच्चाई है, ये तो जांच का विषय है, किंतु अगर थोड़ी भी अगर सच्चाई है तो मामला बड़ा हैरान करने वाला है। अब ईओयू क्या करेगी वो तो जांच का विषय है। हालांकि वह बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक पर जांच भी कर रही है, लेकिन अब देखिए क्या कुछ इसमें आगे कहा गया है। महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं अमरेश कुमार पिता स्वर्गीय अंबिका शर्मा उर्फ अंबिका ठाकुर, स्थायी ग्राम, सब कुछ लिखा हुआ है, हम शॉर्ट में बता दे तो ये कहां के रहने वाले हैं, जिला नवादा बिहार का निवासी हूं। वर्तमान में ये पटना में रहते हैं और वकायदा इनका मोबाइल नंबर भी डाला गया है। हम किसी भी प्रकार से कोई एडिट नहीं कर रहे हैं ताकि हम मोबाइल नंबर भी नहीं ढक पा रहे हैं भैया, क्योंकि यह वायरल होता लेटर है। क्या कुछ इसकी सच्चाई है भगवान ही जाने, अर्थात अपराध इकाई की शाखा अब जांच करेगी, इसलिए हम कुछ को नहीं ढक रहे हैं, एक को शब्द को नहीं, क्योंकि वह वायरल है। आइए आगे देखते हैं क्या कुछ है। बीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद से वर्ष 2023 में संपर्क हुई थी। मोबाइल नंबर भी दिया गया है, ये 3 मोबाइल नंबर है से वे बात करते थे तथा हम दोनों के बीच व्हाट्सएप के माध्यम से बातें
होती थी। अतुल प्रसाद मुझे बीपीएससी परीक्षा में पास कराने का आश्वासन दिया। बड़ी जानकारी साथियों कि अतुल प्रसाद साहब ने अमरेश कुमार के कहे अनुसार, ये अमरेश कुमार है जो आवेदन दिया है, एफआईआर दर्ज करने की बातें कही है। इन्होंने कहा कि अतुल प्रसाद साहब से हमारी बातचीत होती थी और हमको नौकरी बीपीएससी में दिलाने के लिए अभ्यर्थियों को जुटाने का कहा गया था। आगे देखिए क्या कुछ है। उन्होंने मुझसे अन्य अभ्यर्थियों का भी काम कराने का आश्वासन दिया था। उनके कथनानुसार मैंने अपने मित्रों एवं सगे संबंधियों से उपरोक्त बातों की चर्चा किया। तब लोगों ने नौकरी के लिए अतुल प्रसाद को विभिन्न माध्यमों से रुपया देना शुरू किया और इस तरह अतुल प्रसाद ने 3,65,00,000 रुपए नगद एवं बैंकिंग माध्यम से रुपया लिए। 3,65,00,000। समझ रहे हैं? हैरान हो गए ना? अस्थिर रहिए, पानी पी लीजिए, एक गिलास पानी पी लीजिए हम अभ्यर्थियों के लिए। और यहां देखिए, हे प्रभु, आगे 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 देखिए आप क्या कुछ है भैया। आगे 3,65,00,000 रुपए नगद एवं बैंकिंग माध्यम से रुपया लिए तथा शैलेश कुमार नामक पता उसका दिया हुआ है चैनपुर जिला कैमूर के खाते के माध्यम से 70 लाख रुपया और 70 लाख, 3,65,00,000 और 70 लाख, 4 करोड़ से अधिक का ये धोखाधड़ी का मामला अमरेश कुमार के कहे अनुसार है। अब आगे देखिए क्या है। साथ ही साथ उन्होंने नगद रुपया भभुआ मंगाते थे जो मैंने फल के कार्टून में बस के माध्यम से अतुल प्रसाद को रुपया भेजते थे। रुपया लेने के बाद भी अतुल प्रसाद नौकरी नहीं दिला सके। तब मैंने उनसे लोगों का रुपया वापस करने का अनुरोध किया। अतुल प्रसाद तरह तरह के आश्वासन देते हुए और अंतिम बार 3 से 10 मार्च के बीच सबों का रुपया वापस कर देने का आश्वासन दिया था, परंतु उन्होंने रुपया वापस नहीं किया और अब अपने आप को आईएएस पदाधिकारी होने का भय धमकी दे रहे हैं। हम लोग अतुल प्रसाद की पत्नी अनुभा प्रसाद जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की महाप्रबंधक के रूप में 3 सोन भवन पटना में पदस्थापित हैं, से दिनांक 9/4/2024 को अन्य लोगों के साथ मिलने गया, जहां पर उनकी पत्नी द्वारा कहा गया अतुल प्रसाद दिल्ली में है और अपने आप को आईएएस की पत्नी होने का भय दिखाने लगी तथा पुलिस वाले मामले को बीच बचाव करते हुए मुकदमा दर्ज करने का सुझाव दिया। हम लोग भी पुलिस द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार वापस लौट गए। इस तरह अतुल प्रसाद हम बेरोजगार के साथ क्रूर आपराधिक विश्वासघात व ठगी जैसा आपराधिक कार्य का अंजाम दिया है। उपरोक्त सारी घटनाओं से संबंधित साक्ष्य, ये आरोप नहीं, साक्ष्य के साथ इन्होंने जो बातें लिखा है, उपरोक्त सारी घटनाओं से संबंधित साक्ष्य व्हाट्सएप से हुए बात शैलेश कुमार के खाते में जमा किए गए राशि की पर्ची साक्ष्य के रूप में संलग्न है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उपरोक्त घटना में संलिप्त अतुल प्रसाद तथा उनकी पत्नी अनुभा प्रसाद एवं शैलेश कुमार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाए, जिसे कि मुझे तथा अन्य पीड़ित लोगों को उचित न्याय मिल सके। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। आपका विश्वासी अमरेश कुमार। बाकायदा मोबाइल नंबर सब दिया हुआ है। आप सुनकर हैरान हो गए ना? इस लेटर के सच्चाई की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन यह लेटर चीख चीख कर जो कहती है बड़ा ही हैरान कर रहा है। तमाम जितने भी बीपीएससी के माध्यम से बहाली हुई है उसमें धांधली और पैसे लेकर के नौकरी देने की बातें कही जा रही है। वह भी सीधे सीधे आरोप बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद साहब पर लगाए जा रहे हैं। हालांकि केवल आरोप नहीं, बल्कि अगर संक्षिप्त में हम बात करें तो अमरेश कुमार के कहे अनुसार, अमरेश कुमार का कहना है कि अतुल प्रसाद साहब से 2023 में उसकी जान पहचान होती है। जान पहचान के बाद से जो है कि उनसे बातचीत होती है और उसमें बीपीएससी में नौकरी दिलाने के लिए आदमी का जुगाड़ करने की बात कही जाती है। ये अमरेश कुमार का इस लेटर के माध्यम से कहना है। और आगे क्या कहना है? इनका कहना है कि 3 करोड़ से ज्यादा रुपए नगद हम दिए और साथ ही साथ बहुत सारे अभ्यर्थियों का पैसा लेकर के उसको कार्टून, फल वाला कार्टून में बस में भर भर कर उसको पहुंचाए अतुल प्रसाद साहब को और फिर जो है कि किसी के खाते के माध्यम से उसको दिए। इस तरह अतुल प्रसाद साहब पर जो है कि करोड़ों रुपए लेकर के नौकरी देने का और धोखाधड़ी करने का आरोप अमरेश कुमार के द्वारा लगाया जा रहा है। अगर ये सच है तो भैया ये क्या होगा अब समझ ही सकते हैं। हालांकि इस वायरल लेटर से तमाम दर्शकों के बीच
अब बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के जितने भी लोग हैं सबका अब कह लीजिए तो नींद उड़ गया है, क्योंकि जिस प्रकार से बीपीएससी के चेयरमैन अर्थात पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद साहब की छवि लोगों में बनी है, वहीं पर यह जो आरोप लगते हुए एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है वह भी कोई आम थाना में नहीं बल्कि आर्थिक अपराध इकाई की थाना पटना में यह आवेदन देने की बात की गई है। अब कितना यह सच है आवेदन, ये तो जांच का विषय है, मैं इसका पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन यह तेजी से अभी टेलीग्राम व्हाट्सएप सब पर वायरल हो रहा है। जब हम तक आया तो मुझे लगा कि आप सबों को भी यह जानकारी से अवगत करा दूं, लेकिन एक बात और बता दें, आग लगी होगी तभी यह धुआं उठा है। कहीं ना कहीं लगातार शिक्षक अभ्यर्थी जो कि कह लीजिए तो बीपीएससी टीआरई के माध्यम से जो बहाली हुई है उसमें भी बड़े व्यापक पैमाने पर धांधली की बात सामने आई थी, और यह ईओयू जो है कि आर्थिक अपराध की इकाई जांच भी कर रही है। लेकिन क्या कुछ है, अब क्या अगर ये सच है तो फिर क्या होगा अतुल प्रसाद साहब का और उस तमाम जितने आरोपित बनाए गए हैं। लेकिन क्या कुछ है अब ये पूरा जांच का विषय है। आप क्या सोचते हैं इस विषय में वो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। हालांकि एक बात बता दें, इस अमरेश कुमार पर भी अतुल प्रसाद साहब की पत्नी एफआईआर दर्ज की है। मामला क्या है हम आपको अगले वीडियो में बताते हैं। आप इस वीडियो को जन जन तक साझा कर दीजिए, क्योंकि भैया अब ये चर्चा का विषय बन गया है, बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, बहुत भयानक खेल होने वाला है। इशारा को समझिए और जो है कि नीचे सब्सक्राइब का बटन है, टिप करके सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों तक साझा कर दीजिए, क्योंकि देर है अंधेर नहीं। क्या कुछ है इसकी सच्चाई, अब तो यह जांच का विषय है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। यहां तक वीडियो देखे बहुत बहुत आभार। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।